नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। सेनापति के पदों का जो भावार्थ हम करने जा रहे हैं उसमें हम अगले भावार्थ का चौथे पद का भावार्थ कर रहे हैं। ये जो पद है, इस पद के अंदर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्लेष में क्या होता है कि एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, दो से ज़्यादा अर्थ निकल जाते हैं, यानी प्रश्लिष्ट अर्थ चिपके हुए रहते हैं। तो इसमें जो ये जो पूरा पद है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में निकलता है एक अर्थ तो, और एक अर्थ बादल मेघ के पक्ष में निकलता है। इसलिए ये श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर पद है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं सेनापति, जो कि मूलतः प्रकृति के कवि हैं, प्रेम के भी कवि हैं और भक्ति रस के भी कवि हैं और सौंदर्य के भी कवि हैं। पहला जो निकलता है इसका अर्थ जो भगवान कृष्ण के अर्थ में निकलता है, उनके पक्ष में निकलता है, उसका भावार्थ इस प्रकार होगा कि सारंग धुनि सुनावे, घन रस बरसावे, मोर मन हरसावे, अति अभिराम है। कि जब सारंग भगवान विष्णु का भी नाम है, सारंग श्री कृष्ण का नाम है। सारंग के अनेक अर्थ है बच्चों। सारंग का अर्थ घड़ा भी है, सारंग का अर्थ जल भी है, सारंग का अर्थ धनुष भी है। सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं। तो यहाँ सेनापति कहते हैं कि जब श्री कृष्ण है ना, सारंग धुनि सुनावे, जब स्वयं श्री कृष्ण बांसुरी सुनाते हैं, घन रस बरसावे, तो घना रस, घना आनंद बरसा देते हैं, यानी घने आनंद की प्राप्ति होती है। मोर मन हर्षावे, और मेरा जो मन है वो हर्षित हो जाता है। अति अभिराम है, अत्यंत सुंदर लगता है, अत्यंत मतलब कृष्ण जो हैं वो जब बांसुरी की ध्वनि सुनाते हैं और जिससे जो आनंद बरसता है हृदय में, वो आत्मा का जो आनंद है मुझे हर्षित करता है और मुझे बड़ा सुंदर लगता है। जीवन आधार बड़ी गरज करनहार, और जो श्री कृष्ण है वो तो मेरे प्राणों के आधार हैं। गरज करनहार, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा गरज करता हूँ क्योंकि कृष्ण मेरे प्राणाधार है और वो आवश्यकताओं की, बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। तपति हरनहार, और जो संसार के ताप हैं तीनों प्रकार के, दैहिक दैविक भौतिक जो संताप हैं, उन तापों का हरण करने वाले हैं। मनोभावों को देते मन काम है और मन की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अर्थात श्री कृष्ण से जो मिलन की इच्छा है वो पूरा कर देते हैं और हृदय में किसी प्रकार का सांसारिक जो संताप है उसका वो हरण कर लेते हैं। शीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति, सेनापति कहते हैं संसार में जिनकी छाया सबसे अधिक शीतलता देने वाली है, सुभग जो बड़ी सुंदर है, वो श्री कृष्ण पावत अधिक तन मन विश्राम है। और श्री कृष्ण के समीप जाने पर ये तन और मन, ये शरीर और ये मन दोनों ही विश्राम प्राप्त कर लेते हैं। तन को शांति मिलती है, मन को आनंद मिलता है और बहुत अधिक आनंद मिलता है श्री कृष्ण के समीप जाने पर, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए। संपे संग लीने सन मुख तेरे बरसाऊ, आयो घन श्याम सखी मानो घन श्याम है। जानो जनु मानो मनु का जहाँ प्रयोग होता है बच्चों, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ घनश्याम एक ही शब्द का दो बार प्रयोग है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार भी है। देखिए बहुत सुंदर श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा और अंत में तुक मिलने के कारण अनुप्रास, इनका बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। सेनापति कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम की जो शीतल छाया में सांसारिक लोग तन और मन से विश्राम करते हैं। और एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि ऐश्वर्य को साथ लिए हुए, संपे संग लेने, संप माने परस्पर प्रेम भाव जहाँ होता है, जहाँ ऐश्वर्य होता है, कि ऐश्वर्य को साथ लिए हुए उसी की वर्षा करके कृष्ण मेरे समक्ष आ गए हैं। लीने सन्मुख तेरे बरसाऊ, और मेरे सन्मुख आकर अपने प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि कृष्ण जो हैं आयो घन श्याम, कि श्री कृष्ण आ गए हैं। कैसे? मानो घन श्याम है, जैसे कोई आनंददायी बादल आकर उपस्थित हो गए हैं जो तपती हुई भूमि पर अपना जल बरसाकर उसे शीतल और शांत कर देते हैं। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण के जो दर्शन हैं वो ऐसे ही शीतलता प्रदान करने वाले हैं। तो भक्ति और प्रेम के अर्थ में हम देखें तो यहाँ श्री कृष्ण के पक्ष में जो अर्थ निकलता है वो अत्यंत ही सुंदर है, और दूसरा जो अर्थ निकलता है वो केवल बादल के अर्थ में निकलता है बच्चों। और दूसरा अर्थ यदि हम देखें
तो यहाँ होगा सारंग धुनि सुनावे। सारंग यानी बादल, सारंग यानी मोर भी होता है। घन रस बरसावे, बादल जो है वो रस बरसा रहे हैं यानी जल की बरसात कर रहे हैं। वो सखी कह रही हैं कि मतलब पहले तो कि ये कृष्ण आए हैं जैसे कोई बादल आए हैं, अब वो कह रहे हैं बादल आए हैं मानो कृष्ण आए हैं। कि सारंग धुनि सुनावे और घन रस बरसावे, कि बादल जो है अपनी गर्जना सुनाई, बादलों की गर्जना सुनाई दे रही है, ध्वनि सुना रहे हैं वो अपनी, और जो बादल हैं वो अपने जल की बरसात कर रहे हैं। मोर मन हर्षावे, यहाँ मोर, पहले वाले में तो मोर मन मेरा, और यहाँ मोर मन है मयूर, और जो मयूर है उनका मन एकदम हर्षित हो गया है। बच्चों जब बादल छाते हैं, गर्जना करते हैं तो मोर नाचने लग जाता है। अति अभिराम है, अत्यंत सुंदर दृश्य बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, अभिराम माने सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है कि बादल आए हैं, गर्जना कर रहे हैं काले बादल, और मयूर का मन आनंदित कर रहे हैं, और नाचते हुए मयूर बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहे हैं। जीवन आधार बड़ी गरज करनहार, अब वहाँ तो गरज थी कि कृष्ण की आवश्यकता है, और यहाँ गरज माने गर्जना बादलों की। जीवन आधार, जल जो है, जल ही जीवन है, और जल देने वाले बादल हैं, तो जीवन का आधार हो गए। ये जो बादल हैं सखी मानो जीवन का आधार हैं, बड़ी गर्जना करने वाले हैं, ये उमड़ घुमड़ कर आते हैं चारों तरफ से। तपति हरणहार, और सूर्य के तपने से गर्मी की जो तपन होती है उसको हरण कर लेते हैं। ये गर्मी को हरने वाले हैं। देत मन काम है, और बारिश के पश्चात हृदय में काम भाव जग जाता है, मन कामोदीप्त हो जाता है, गर्मी के ताप का निवारक कर देता है ये। और आगे कह रहे हैं कि शीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति, बादलों की जो छाया है वो बहुत ही सुंदर और शीतल है, और संसार, इस छाया में संसार तन मन से विश्राम पाता है। तन से तन शीतल हो जाता है बारिश होने के बाद, और मन किस लिए शीतल होता है कि उसके बाद फसल होती है, बादल बरसने के बाद खेती होती है, तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो ये संसार के तन और मन को विश्राम, शांति, आनंद देने वाले हैं। संपे संग लीने, यहाँ संपा का अर्थ है बिजली। संपे संग लीने, बिजली को साथ ले रखा है। सन्मुख तेरे बरसाऊ, सन्मुख आकर बरसात कर रहे हैं, बिजली चमक रही है, विद्युत को अपने भीतर छिपाकर अमित जल प्रवाह लेकर आए हैं। आयो घन श्याम सखी, मानो घन श्याम है। हे सखी, बादल ऐसे आए हैं जैसे कोई स्वयं श्री कृष्ण ही आ गए हों। ऐसे आकर उन्होंने तन मन को आनंदित और शीतल कर दिया है। बादल, हे सखी, काले बादल ऐसे आए हैं जैसे कोई कृष्ण आ गए हैं, और पहले वाले पद में कृष्ण ऐसे आए हैं जैसे कोई बादल आ गए हैं। दोनों ही जो अर्थ हैं उन दोनों ही अर्थों में देखिए बच्चों, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष और अंत में अंत्यानुप्रास का बड़ा सुंदर इसमें प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। और यहाँ हम यदि वर्णों की गिनती करते हैं तो वही 16 और 15 मन हरण कवित छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। 31 वर्ण है दोनों पंक्तियां मिलाकर, और श्लेष का प्रयोग होने से इस पद के 2 अर्थ निकलते हैं। सेनापति जो हैं उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से सांवले श्री कृष्ण और काले बादल दोनों का एक साथ बहुत सुंदर वर्णन किया है। आज इतना ही, धन्यवाद।